हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा का सामाजिक अधिगम के सिद्धांत सोशल लर्निंग थ्योरी को देखेंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, अतः मेरे साथ अंत तक बने रहें। अब हम लोग टॉपिक की ओर चलते हैं। सामाजिक अधिगम के सिद्धांत का प्रतिपादन अल्बर्ट बंडूरा ने 1977 ईस्वी में किया था। इनका जन्म 1925 ईस्वी में कनाडा में हुआ था। इनके प्रसिद्ध पुस्तक का नाम सोशल फाउंडेशन थॉट एंड एक्शन है, जिसमें इन्होंने सामाजिक अधिगम के सिद्धांत को दिया है। बंडूरा जी ने इस सिद्धांत के सत्यापन के लिए गुड़िया पर प्रयोग किया है। बंडूरा के अधिगम के सिद्धांत को कई नामों से जाना जाता है। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, अवलोकन का सिद्धांत, अप्रत्यात्मक का सिद्धांत, प्रेरणात्मक का सिद्धांत, निर्देशन का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत। यह सभी नाम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद होना चाहिए। अब हम लोग इस सिद्धांत से संबंधित मुख्य बिंदुओं को देखेंगे, जहां से एग्जाम में प्रश्न बनता है। समाज द्वारा मान व्यवहार को अपनाने तथा अमान्य व्यवहार को त्यागने के कारण यह सिद्धांत सामाजिक अधिगम का सिद्धांत कहलाया। समाज को देखकर या अवलोकन करके सीखते हैं, इसलिए यह सिद्धांत अवलोकनात्मक अधिगम सिद्धांत कहलाया। अब हम लोग सामाजिक अधिगम के मीनिंग की ओर चलते हैं। दूसरों को देखकर उनके अनुरूप व्यवहार करने के कारण व दूसरों के व्यवहार को अपने जीवन में उतारने तथा समाज द्वारा स्वीकृत व्यवहारों को धारण करने तथा अमान्य व्यवहारों को त्यागने का कारण ही सामाजिक अधिगम है। इस सिद्धांत में अनुकरण द्वारा सीखा जाता है। बालक अनुकरण के माध्यम से सीखता है। बालक जो कुछ भी देखता है वैसा ही करने की कोशिश करता है। अल्बर्ट बंडूरा ने इस बात के सत्यापन के लिए बार्बी डॉल के ऊपर प्रयोग किया। अब हम लोग बंडूरा के प्रयोग की ओर चलते हैं। इस प्रयोग में बंडूरा ने 30 बच्चों को 3 ग्रुप में बांटा, जिसे ग्रुप ए, बी, सी नाम दिया गया। प्रत्येक ग्रुप में 10 बच्चे थे। ग्रुप ए वालों को एक अलग कमरे में फिल्म दिखाई गई। उस फिल्म में एक बच्चा था और एक बार्बी डॉल थी। उस फिल्म में बच्चा को बार्बी डॉल को प्यार करते हुए दिखाया गया। ग्रुप बी वाले बच्चों को भी एक अलग कमरे में फिल्म दिखाया जाता है। इस फिल्म में भी एक बालक और बार्बी डॉल को दिखाया जाता है। इस फिल्म में बालक को बार्बी डॉल के प्रति आक्रामक व्यवहार करते हुए दिखाया गया। वह बालक बार्बी डॉल को नोच रहा था, मोड़ रहा था, तोड़ रहा था, पटक रहा था। ग्रुप सी वाले बच्चे को भी एक अलग कमरे में फिल्म दिखाया जाता है। उस फिल्म में भी एक बालक और एक बार्बी डॉल होता है। इस फिल्म में बालक और बार्बी डॉल के बीच किसी प्रकार का संबंध नहीं दिखाया गया। बालक बार्बी डॉल को देखकर किसी तरह का अनुक्रिया नहीं करता है। बंडूरा ने फिल्म समाप्त होने के पश्चात उन तीनों ग्रुप के बच्चों को अलग अलग कमरे में बिठाकर उनके सामने बार्बी डॉल रखा। ग्रुप ए वाले बच्चों ने उस बार्बी डॉल को प्यार करने लगा, क्योंकि ग्रुप ए वाले बच्चों ने फिल्म में उस बार्बी डॉल को प्यार करते देखा था। ग्रुप बी वाले बच्चों ने उस बार्बी डॉल के प्रति आक्रामक व्यवहार करने लगता है, क्योंकि उन बालकों ने फिल्म में बार्बी डॉल को तोड़ते, मोड़ते, फेंकते, नोचते देखा था। ग्रुप सी वाले बच्चों ने उस बार्बी डॉल को देखकर कोई अनुक्रिया नहीं किया, क्योंकि उन लोगों ने फिल्म में बालक को ना तो बार्बी डॉल को प्यार करते देखा था और न ही बालक को बार्बी डॉल के ऊपर आक्रामक व्यवहार करते देखा था। इस प्रयोग के आधार पर बंडूरा ने यह निष्कर्ष निकाला कि छोटे बच्चों को यह नहीं पता होता कि उनको क्या सीखना चाहिए और क्या नहीं सीखना चाहिए, इसलिए बच्चों के सामने हमेशा आदर्श व्यवहार के प्रतिमान को प्रस्तुत करना चाहिए। अब हम लोग सामाजिक अनुकरण के पद स्टेप को देखेंगे। सामाजिक अनुकरण के स्टेप हैं अवधान, धारण, पुनः प्रस्तुतिकरण और पुनर्वलन। अब हम लोग ध्यान या अवधान को देखेंगे। अधिगम विषय वस्तु जिसको सीखना है को आकर्षक तथा प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करना अवधान कहलाता है। अब हम लोग अवधारण या धारण की ओर चलते हैं। अधिगम के लिए प्रस्तुत किए गए विषय वस्तु को कितना सीखा गया है, धारण कहलाता है। अब हम लोग अनुकरण के तीसरे पद पुनः प्रस्तुतिकरण की ओर चलते हैं। उस वस्तु का अधिगम कम प्रभावशाली हो
तो अधिगम की विषय वस्तु को पुनः प्रस्तुत करना चाहिए। जैसे छात्र किसी विषय वस्तु को कम सीख पाते हैं तो उसको पुनः दोहराना चाहिए। सिखाने के लिए मॉडल, चित्र, चार्ट आदि सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। अब हम लोग अनुकरण के चौथे पद पुनः बलन की ओर चलते हैं। विषय वस्तु की पुनः प्रस्तुतिकरण के पश्चात यदि बालक अधिगम की प्रतिपुष्टि कर दे तो यह प्रतिपुष्टि ही पुनः बलन है। बालक यदि उसे अच्छी तरह सीख लेता है, उसकी प्रशंसा द्वारा उसे प्रेरित करना चाहिए। इसी के साथ मेरा आज का वीडियो समाप्त होता है। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।